पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डीमन एम्पर एग्जॉर्सिज्म पास में आ गया था और कोई भी इसके पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग इसके सामने कमज़ोर पड़ रहे थे और यहाँ पे धीरे धीरे करके प्रोजेक्शन की पावर भी यहाँ से गायब होने लगती है। इसके बाद होली मून कहता है ये 6191 साल है जहाँ पर डीमंस होली डीमन कॉन्टिनेंट में आए थे। तब से लेकर अब तक हम एग्जॉर्सिज्म पास की हिफाजत कर रहे हैं, जिसके दौरान हमने 3 डीमन गॉड्स को भी जान से किल कर लिया था। अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बहुत ही बड़ी डार्कनेस आ चुकी है। तभी यहाँ अचानक से डीमन एम्पर अपनी पावर का यूज़ कर देता है। इसके साथ डीमन एम्पर के दोनों ड्रैगन बीस्ट भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों दिखने में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहे होते हैं। इसी के साथ डीमन एम्पर सबके सामने आ जाता है और आज वो यहाँ पे अपने किसी ख़ास मकसद से यहाँ पर आया हुआ होता है। अब डीमन एम्पर इन सब के सामने आ जाता है और सब लोग इसे देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते थे कोई भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। अब जैसे डीमन एम्पर ज्ञान से अपना पैर आगे रखता है तभी यहाँ की प्रोजेक्शन काफ़ी बुरे तरीके से टूटने लगती है और इसी के साथ इन सब के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फोर्स बन जाता है और अब ग्रेविटेशन फोर्स के सामने कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था और ऐसा लग रहा था कि सब लोग इस प्रेशर के नीचे दब के मारे जाएंगे। तभी लिन से इनको सीमा सियान के बारे में फ़िक्र होने लगती है और वह इसे बचाने के लिए अपने फायर एलिमेंटल शील्ड का यूज़ करना चाहता था, लेकिन लिन अब डीमन एम्पर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो दोनों इस बात से और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। लेकिन तभी सीमा सियान कहता है कि तुम मेरे बारे की फ़िक्र ना करो, इस वक्त तुम सिर्फ अपने आप को बचाने के ऊपर ध्यान दो। लॉन्ग हाउ चैन भी सबको बचाने के लिए अपनी पावर का यूज़ करने लगता है, जिसे देखकर होली मून भी अब इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो भी अपनी पावर का यूज़ करके डीमन एम्पर की पावर को रोकने लगता है। लेकिन दरअसल में डीमन एम्पर भी इन सबको इतनी आसानी से यहाँ पे कुछ भी करने नहीं देना चाहता था। इसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का प्रेशर और भी ज़्यादा इन लोगों के ऊपर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सब लोग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और सब लोग इसके सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगे थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि होली मून इतनी आसानी से तो डीमन एम्पर के सामने हार मारने वालों में से तो नहीं थे, क्योंकि उसे पता है कि डीमन एम्पर की पावर का स्पिरिचुअल ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से अगर इसने कुछ नहीं किया तो ये सब लोग इसके ऑरा के नीचे दब कर मारे जाएंगे। हम देखते हैं कि शायद भी ज़्यादा देर तक डीमन एम्पर की ब्रेथ को नहीं रोक पाती और उसके अंदर का सॉरी सोल भी एक्टिवेट होने लगा था, जिसे देखते ही लॉन्ग हाउ चैन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि शायद को अचानक से ये क्या होने लगा है। जिसके बाद होली मून उसे बताता है कि सोलवी सोल और डीमन एम्पर एक दूसरे कट्टर दुश्मन है, जिसकी वजह से वो इसकी सोल को अब नहीं रोक पा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे सभी लोग डीमन एम्पर के प्रेशर के अंदर थे, वहीं पर डीमन एम्पर के प्रेशर को तोड़ता हुआ लॉन्ग हाउ चैन अपनी मोहब्बत के पास पहुंच जाता है, उसे जाके गले लगा देता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद वैसे कहता है चलो आओ इसे एक साथ मिलकर सप्रेस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शहर भी शांत हो जाती है और किसी तरह वो दोनों सोलवी सोल को सप्रेस कर देते हैं। इसके बाद डीमन एम्पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से होली मून भी अब इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से तबाही बजने लगती है और सीमा सियान एक सोल्जर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डीमन एम्पर कुजिन अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे। जो सोल्जर्स बहुत नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं वो उसके प्रेशर के सामने नहीं टिक रहे थे और उनकी बॉडी डस्ट बन के गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं कि होली मून भी इसके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा बेबस हो जाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसे अपने लोगों की बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही थी। तब हमें बताया जाता है कि ये जंग कभी हज़ारों सालों से चलती आ रही है और हमेशा डीमंस और इंसानों के बीच में जंग छिड़ी रहती है, लेकिन हमेशा इस वॉर में ह्यूमंस हार जाते हैं और कब से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिरकार कब ये डेडली बैटल ख़त्म हो जाएगी और इस डेडली बैटल को ख़त्म करके कब हम डार्कनेस को स्टॉप कर पाएंगे। लेकिन असल में इसका जवाब किसी भी के पास नहीं होता। इंसान के अंदर हार ना मारने वाला एक कीड़ा होता है जो हमेशा ही उसको लड़ने के लिए फोर्स करता रहता है और चाहे जितनी मर्जी बार इंसान डीमंस के सामने क्यों ना हार जाए, हमेशा कोई ना कोई डीमंस को लड़ने के लिए हमेशा ललकारता रहेगा और इनको याद रखेगा कि हमें हराना इतना ज़्यादा आसान नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे लाइट को आते देखते हैं, जो दरअसल में कुछ सीनियर्स का ग्रुप होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक सीनियर अपनी लाइट गार्डियन पावर का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर सबके ऊपर एक शील्ड बन जाती है और वे सभी अब डीमन एम्पर की स्पिरिचुअल पावर से आज़ाद हो गए थे। इसलिए वे सभी लोग अपनी अपनी जगह पर अब खड़े हो जाते हैं।
लेकिन हम देखते हैं कि उन सब की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन तब भी इन सब की नज़र सीनियर के ऊपर जाती है, जिसे देखकर वे सभी लोग बहुत ही बुरे तरीके से हैरान हो गए। इसके बारे में पता चलता है कि यह एक लेजेंडरी डीमन हंटिंग स्क्वाड है जिसने बहुत सारे डीमंस को मारा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग एक्सोर्सिज्म पास में पार्टिसिपेट करने के लिए आ गए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि उन सभी सीनियर्स ने भी पावर्स को कम्बाइट कर दिया था और वो एक साथ डीमन एम्परर का मुकाबला करने के लिए रेडी हो चुके थे। इसके बाद डीमन एम्परर उनसे कहता है क्या तुम सच में मेरा मुकाबला करना चाहते हो, जिसके बाद उस डीमन हंटिंग ग्रुप का लीडर कहता है कि क्या तुम सच में हमारे साथ एक वॉर करना चाहते हो, जिसके बाद डीमन एम्परर उनसे गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक 3 सिरों वाले एक डीमन बीस्ट को ढूंढने आया हूँ, इसलिए अगर से तुम चुपचाप मेरे हवाले कर देते हो तो मैं यहाँ पे किसी से कोई भी वार नहीं करूँगा, तो चुप यहाँ से लेके चला जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर अपनी पावर को भी टेरिफाइंग तरीके से रिलीज़ करता है, जिसे देखकर डीमन हंटिंग स्क्वाड भी बहुत ही ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है। तभी ये लोग टेलीपैथी के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। इनमें से एक लेडी कहती है ऐसा कौन सा मास्टर है जिसके लिए खुद डीमन एम्परर यहाँ पे एक्सोर्सिज्म पास में चला आया। तभी इनमें से दूसरा लड़का कहता है कि ये इसके बारे में इतना ज़्यादा फिक्र कर रहा है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद यहाँ पे तीसरी लड़की कहती है कि वो यहाँ पे कैसे मास्टर को खोजने आए जिसके बारे में हम लोग भी कुछ नहीं जानते। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि लोगों को एक्सोर्सिज्म पास के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि डीमन एम्परर अगर किसी भी तरीके से तोड़ने में कामयाब हो गया तो वहाँ पे लाखों लोगों की लाइफ खतरे में आ जाएगी। लेकिन तभी इनका लीडर कहता है कि शायद उस मोस्टर की कीमत एक्सोर्सिज्म पास से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से खुद डीमन एम्परर यहाँ पर उसको खोजने के लिए आया हुआ है, जिसकी वजह से इसे खोजने के लिए खुद डीमन एम्परर यहाँ आया है। इसके बाद उनका लीडर कहता है कि तुम लोग यहाँ पे कुछ भी करने का तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग उसे यहाँ पे कुछ भी करने के लिए नहीं देंगे। इसके बाद डीमन हंटिंग स्क्वाड का लीडर डीमन एम्परर से कहता है कि अगर तुम यहाँ से किसी मॉन्स्टर को ढूंढने आए तो ठीक है, इसकी वजह से मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर यहाँ पे एक बात याद रखना, इसकी किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन एम्परर भी इसके लिए मान जाता है और वो फिर से अपनी किसी और पावर का यूज़ कर देता है, लेकिन इस बार इसकी पावर से सभी लोगों के डीमन बीस्ट अपीयर होने लगते हैं और सभी सब बाहर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉन्ग हो चेन को हाओ यू की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि उसके पास भी 3 हेड्स है और उससे ऐसा लगता है कि डीमन एम्परर यहाँ पे हाओ यू की खोजने आया था और वो समझ जाता है। बाद हम देखते हैं डीमन एम्परर एक एक करके सभी डीमन बीस्ट को चेक करने लगता है और वहाँ पर हाओ यू भी आ जाता है, लेकिन अपने असली रूप में नहीं होता, जिसकी वजह से डीमन एम्परर भी इसको पहचान नहीं पाता। और डीमन एम्परर को यहाँ पे ऑक्सीजन रिफंड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो कहता है कि शायद इसके बारे में मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसके बाद उसने यहाँ से वापस जाने का प्लान बना लिया था। इसके बाद उसकी नज़र सीधा लॉन्ग हॉचन पे जाती है। इसके बाद कहता है ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप सब लोग को देखा ही होगा एडी भाई की एक्सप्लेनेशन वीडियोस में किसका रिश्ता है लॉन्ग हॉचन के साथ। अब डीमन एम्परर लॉन्ग हॉचन अपनी पावर का यूज़ करता है, जिसके बाद उसके कॉन्शियसनेस माइंड में चला जाता है। इसके बाद उसके सामने आ जाता है जहाँ पे उसने अपने ड्रैगन की पावर से जगड़ के रखा हुआ था, जिसे देखकर हाओचैन पूरी तरीके से घबरा गया था। गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। गाइस मेरा गला ख़राब है, मेरा मुंह पक्का हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा सही बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ गुजारा कर लो यार। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा।